अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। वो तूने भी ये पाप किया फिर कैसे कहूँ तू दाता है। तूने राह दिला के राह दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पिताजी की चरणों में प्रणाम। पुत्र वधु सुलोचना, मैं तो तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि एक नारी के लिए सर्वोपरि उसका पति हुआ करता है। कहो, मेरे समीप आने का कारण क्या है? हे पिताश्री, आपकी बहन ने देखी ना मेरी क्या दशा करवा दी। देख रहे हैं मेरे हाथों में ये भुजा किसी और की नहीं, आपके पुत्र अथवा मेरे प्राणनाथ मेरे स्वामीनाथ की ये भुजा है। और इस भुजा ने संग्राम भूमि का मुझे सारा हाल लिख के बताया। जानते हो पिताजी, इस भुजा ने क्या लिखा है? इस भुजा ने लिख के बताया कि मेरे प्राणनाथ का शीश रामादल में है। इसलिए हे पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए, जिससे मैं सती होना चाहती हूँ। पुत्र वधु, मैं मानता हूं कि तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन मेरे भी हृदय से विचार करो। एक एक कर मेरे सारे पुत्र समाप्त हो गए। धन्नाथ कोई साधारण पुत्र नहीं था मेरा। मुझे भी अपार कष्ट है इस बात का, लेकिन यदि तुम शीश ही चाहती हो तो मैं मांग तो सकता नहीं हूँ। यदि तुम कहो तो मैं रामादल को जाता हूँ, एक शीश के बदले में मैं लाखों शीश लेकर आता हूँ। मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक बार ये कहो कि पिताश्री हमें रामादल के लाखों शीश चाहिए, तो मैं अभी अपने कर में उठा अस्त्र शस्त्र स्वयं युद्ध भूमि के लिए चला जाऊंगा और वहां से लाखों शीश लाकर तुम्हारी चरणों में समर्पित कर दूंगा। हे पिताश्री, आप लाखों शीशों की बात कर रहे हैं, भला एक पतिव्रता स्त्रियों को लाखों शीशों का क्या करना? पिताजी, मैं तो केवल आपसे अपने पति का शीश चाहती हूँ। जानती हूँ क्यों? और श्री महाराज की बेटी तो और केवल शीश चाहती है, और लाखों शीशों का क्या होगा? निज पति का शीश चाहती है। और वो गए वीर गति पा करके, और मैं ना उचित गति पाऊंगी, और अपने स्वामी का लेकर के शीश सानंद सती हो जाऊंगी। मैं केवल अपने स्वामी का ही शीश चाहती हूँ। ठीक है, यदि तुम अपने पति का शीश चाहते हो तो जाओ, अपनी माता से अनुमति ले लो, और तुम्हें जो करना हो तुम जा सकती हो शीश लेने के लिए। और कुछ कहना चाहती हो?
ठीक है पिताश्री, मैं अब प्रभु श्री राम की शरण में ही जाऊंगी, क्योंकि जो सबकी बिगाड़ बनाने वाले हैं, मैं भी आज उन्हीं प्रभु श्री राम की शरण में जाऊंगी। देखिए, महारानी सुलोचना श्री राम जी के दरबार की ओर गई। देखिए ना प्राणनाथ, आपके रहते रहते आज मेरी क्या दशा हो गई। मैं अपने प्राण स्वामी को धरती से आकाश तक ढूंढूंगी, जहां मेरे प्राणनाथ मिलेंगे मैं अपने स्वामी को खोजूंगी। क्यों? और धरती से गगन तक, अरे धरती से गगन तक ढूंढूंगी, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। वो धरती से गगन तक ढूंढूंगी, धरती से गगन तक ढूंढूंगी, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो कहाँ गए, मेरे पिया गए तो। चांद सितारो तुम बोलो, ए मेघ मल्हारो तुम बोलो, ए चांद सितारो तुम बोलो, ए मेघ मल्हारो तुम बोलो। आशा का दीप जला करके वो चले गए तो कहाँ गए। आशा का दीप जला करके वो चले गए तो कहाँ गए। भगवान देख रहे हैं, सूचना मिली है बंदर भालुओं के द्वारा कि लंका की ओर से एक डोली आ रही है। हे प्रभु, विचार करता हूं कहीं रावण अपने पुत्र घननाथ के वध से विचलित होकर हार मान गया हो और मैया जानकी जी को वापस करने आता हो। लेकिन विचार ये आता है रावण मर सकता है, लेकिन पराजय नहीं स्वीकार कर सकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं देखूं कौन है। चाचा जी के चरणों में प्रणाम। पुत्र वधू सुलोचना, कल्याण हो तुम्हारा। लेकिन तुम और इस समय यहाँ जानना चाहता हूं। चाचा जी, ये जो मेरे हाथों में भुजा है, हाँ, ये मेरे प्राणनाथ की है, और इस भुजा ने मुझे संग्राम भूमि का सारा हाल लिख के बताया। इस समय मेरे स्वामी का शीश प्रभु श्री राम जी की शरण में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अनुमति लेकर आएं। प्रभु की क्या आज्ञा है, मैं प्रभु की शरण में आना चाहती हूँ। अवश्य सुलोचना, तुम यहीं रुको, हम भगवान तक ये संदेशा पहुंचाते हैं। भगवान, इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल में आना चाहती है। वह बता रही है कि उसे युद्ध क्षेत्र का सारा हाल उसके पति की कटी भुजा ने लिखकर बताया है, और वह यही जानकर रामादल से अपने पति के शीश को लेने के लिए आई है। मित्र विभीषण, तुम देवी सुलोचना को सम्मान सहित यहाँ लेकर आओ। अवश्य भगवान, आओ पुत्र वधू, चलो। हे प्रभु, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे दीनानाथ, आप तो सबकी बनाने वाले हैं। हे करुणा निधान,
दीनों पे दया करने वाले, मैं भी आज आपकी शरण में आई हूं। हे प्रभु, और मेरी विनती सुनो तो जानू, और मेरी विनती सुनो तो जानू, और मानू तुम्हें मेरा, और राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। प्रभु मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे, तूने बनाए प्रभु चांद सितारे। मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे, तूने बनाए चांद सितारे। वो दुख दूरी करो तो जानू, दुख दूरी करो तो जानू, मानू तुम्हें मेरा, नाम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। सुनो तो जानू जानू जानू, मानू तुम्हें मेरा, नाम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया। हे दीनानाथ, इस भुजा ने मुझे संग्राम भूमि का सारा हाल लिख के बताया। मेरे स्वामी का शीश आपके पास है, मैं अपने स्वामी का शीश लेने के लिए आई हूँ। देवी सुलोचना, मैं यह तुम्हारा दुख देखकर और ही अत्यंत दुखी हूँ। तुम प्रत्यक्ष मेरे समक्ष रो रही हो और मैं मन ही मन में रो रहा हूँ। मेरे पास तुम अपने पति का शीश लेने आई हो, धन्यवाद। मेघनाथ का शीश सुलोचना को दिया जाए। पूज्य प्रभु, जैसा कि आपने आदेश किया कि देवी सुलोचना को उसके पति का शीश दे दिया जाए, लेकिन भगवान, हमारी बानरी सेना और भालुओं में कुछ चर्चाएं हो रही हैं। कैसी चर्चा? चर्चा वो है, कह रहे हैं कि अगर कटी हुई अगर भुजा अगर लिख सकती है तो क्या फिर ये कटा हुआ शीश हंस नहीं सकता है? अवश्य हंसेगा लक्ष्मण। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रभु, आज ये कटा हुआ शीश भी इस भरी सभा में हंसेगा। हे प्राणनाथ, अगर मैंने सच्चे मन क्रम वचन से आपकी सेवा की है तो इन टूटी हुई चूड़ियों की लाज आज आपको रखना पड़ेगी। स्वामी, इस भरी हुई सभा में आज आपको हंसना पड़ेगा, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री के सत्य की बात है, इसलिए मेरे सतत्व पर कोई बट्टा ना आए, इसलिए आज आपको प्राणनाथ इस भरी सभा में हंसना होगा। क्यों? और ये हे प्रभु, हे स्वामी, और आ गया परीक्षा काया और शरीर। एक पति पत्नी की जो संबंध होते हैं, बुरी से बुरी घड़ी में हर एक पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए
और हर एक पति को अपने पति का साथ देना चाहिए। इसलिए प्राणनाथ आज आपको भी मेरा साथ देना होगा। क्यों? और आ गया परीक्षा का अवसर और हंसी दे मेरे सरिता जी के सर। आ गया परीक्षा का अवसर हंसी दे मेरे सरिता जी के सर। धरती रो रही रो रामबर, धरती रो रही रो रामबर। आ गया आ गया आ गया परीक्षा का अवसर हंस दे मेरे सरिता जी के सर। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि आज इस भरी सभा में आप नहीं हंसेंगे तो मैं तो अपने पिता को ही बुलवा लेती। क्यों? ओ जो मैं ऐसा जानती तो पिता को अपने बुलवा दिया। ओ जो मैं ऐसा जानती तो पिता को अपने बुलवा दिया। आ गया परीक्षा। देखिए जैसे ही अब बानर भाइयों में ये चर्चा हो रही है कि शीश हंसा तो क्यों हंसा। अब तो और शंका पैदा हो गई महाराज। धन्यवाद जी महाराज। अभी तुमने सुना देवी सुलोचना ने कहा है यदि मैं जानती कि लक्ष्मण जी से मेघनाथ का युद्ध होने वाला है तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती। अब विचार करो, देवी सुलोचना के पिता है शेषनाग अवश्य और शेषनाग के रूप में इस समय है लक्ष्मण। जय हो। इस कारण से यह मेघनाथ का शीश हंसा है। अवश्य। अब यह शीश देवी सुलोचना को दे दिया गया। जी महाराज। और धन्यवाद। हे देवी सुलोचना। हे दीनानाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाँ हाँ, मेरी एक निवेदन और आपसे है कि जिस समय मैं सती होने के लिए जाऊं आप वहां अवश्य पधारें और आज के दिन ये युद्ध रोक दिया जाए, ये विजय पताके झुका दिए जाएं और जिस समय मैं सती होने के लिए जाऊं तो आप वहां पर अवश्य पधारें प्रभु। अवश्य देवी सुलोचना। धन्यवाद। आज युद्ध स्थल की पताकाएं झुका दी जाए। आज किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। जैसी आज्ञा भगवान। क्योंकि देवी सुलोचना आज सती होना चाहती। आज का युद्ध वीरान किया जा रहा है। देखिए आज राम जी के आदेश से युद्ध बंद हो गया। अब यहां से जो आगे का प्रसंग आप लोग देखेंगे, रावण वध की लीला। लंका में ज्यादा वीर बचे नहीं है। महाराज रावण का एक पुत्र जो